नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद हैं और आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और डिस्कशन है आईपीएल 2025 को लेकर के। आपको बता देता हूं कि 74 मुकाबले थे आईपीएल में होते हैं यूजुअल, 70 लीग स्टेजेस होते हैं और 4 प्लेऑफ्स के मुकाबले होते हैं। आदिल को तो पता ही है, लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो ये है, जिस टाइम पर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं खबरें ये आ रही है बीसीसीआई सोर्सेज के थ्रू कि आईपीएल 2025 अब सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी कि जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो इंडिया के बाहर की स्पेकुलेशन थी, जो मैं सोच रहा था शायद श्रीलंका या कहीं और शेड्यूल कर दें, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग अब दुबई में शेड्यूल कर दी गई है, रीशेड्यूल कर दी गई है। तो ऐसा लगा था दुबई के, शायद दुबई में सारे मैचेस हैं। तो आई थॉट कि इस तरीके का डिसीजन बीसीसीआई लेगी। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से अभी तक जिस टाइम में हम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट अभी जो खबरें वो यही आ रही बीसीसीआई सोर्सेज के थ्रू कि जो आईपीएल 2025 है उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और जो नए डेट्स और टाइम है वो जल्दी अनाउंस किए जाएंगे। क्या कहना है? नए डेट्स और टाइम जो अनाउंस होने वाले हैं वो ये है कि इंडिया जब जाएगी इंग्लैंड टूर के लिए, जो टेस्ट मैचेस का टूर है वो खेल के जब वापस आएगी उसके बाद आईपीएल शुरू होने के चांसेस हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम है कि वहां पे शुरू हो सकता है। लेकिन एक और विंडो है, वो है एशिया कप वाला विंडो। एशिया कप कंफर्म हो गया है, बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि एशिया कप इस बार नहीं खेला जाएगा और कंफर्मेशन हो गई है इस बात की कि एशिया कप नहीं होने वाला। तो वो जो विंडो खाली रहेगा उस दौरान आईपीएल के जो बाकी मैचेस हैं बचे हुए वो करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज थी, वो ये कर सकते थे, जैसे अभी जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे चेन्नई हो गया या बैंगलोर हो गया, ये सब स्टेडियम भी मतलब इन पे थ्रेट्स नहीं है, तो यहाँ पे भी करवा सकते थे। बस वो सिक्योरिटी लास्ट मैच जैसे 57 मैच जो हुआ केकेआर और सीएसके के बीच में, केकेआर में हुआ था ईडन गार्डन्स में, तो सक्सेसफुली हुआ था। आदिल की बात से मैं अग्री करूंगा कि या तो इसको आप चेन्नई में करा सकते थे या आप कोलकाता में करा सकते थे। आदिल, एक ना मुझे लगता है कि एक स्पेकुलेशन ये भी हो सकती है कि फ्रेंचाइज मना भी कर रही होगी जो अच्छा बिल्कुल सारे प्लेयर्स भी जो कंडीशन में मुश्किल हो। बिल्कुल इससे जो फ्रेंचाइज अच्छा कर रही है उनको पता है कि खिलाड़ियों का जो फॉर्म है ना वो रेगुलर रहता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो हम सबको, मतलब आप सभी सोशल मीडिया सभी यूज करते हैं, सबने देखा ही होगा कि बैंगलोर के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है क्योंकि उनके खिलाड़ी सबसे ज्यादा अच्छे फॉर्म में थे और इस बार ऐसा लग भी रहा था टॉप पे पहुंचे हुए थे, टॉप 2 में रहे वो, और ऐसा लग रहा था कि वो जो टीम है वो इस बार जीत सकती है, इतना अच्छा खेल रहे थे कि सब जीत सकते हैं, ऐसा मान रहे थे बेंगलुरु को। लेकिन अब जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी के लिए लगा तो बेंगलुरु के लिए लगेगा। बिल्कुल, कुल 17 मैचेस और रह गए थे। 57 मैचेस सक्सेसफुली कंक्लूड हो गए थे। आप लोगों को बता देता हूँ 17 को आई थिंक लास्ट लीग स्टेज खेला जा रहा था, 18 को लीग स्टेज 18 का लास्ट था, तो 18 तक ये 70 मैचेस हो जाते हैं और फिर 4 मुकाबले रह गए, 20, 21 आई थिंक 22 है और उसके बाद फिर 25 को फाइनल था। बट अभी के लिए जो सिचुएशन है जिस टाइम पे हम लोगों ने रिकॉर्ड करे, जैसे मैंने आपको बताया कि आईपीएल 2025 सस्पेंड हो सकता है। ऑफिशियल औपचारिकता अगर आती है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर हम वीडियो तक डाल रहे हैं। हालांकि अभी की जो स्टैंड पॉइंट है वो आपको क्लियर कर रहा है। एक दो चीजें और हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है रीजन, सबको पता है कि ऑनगोइंग जो वॉर सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए ये सस्पेंड हुआ है, बिकॉज सिक्योरिटी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका भी कंप्लेन है कि वो सिक्योर नहीं फील कर रहे और उनको अपने देश वापस जाना है। तो बीसीसीआई ने इंश्योर किया है कि वो बाहर भी जाए। और मैं ये सोच रहा था कि जैसे ये कैलेंडर की बात कर रहे थे कि विंडो की बात कर रहे थे, तो विंडो मुझे भी लगता है कि एशिया कप वाला विंडो सही है, क्योंकि उसके बाद तुरंत ही इंग्लैंड सीरीज है नेक्स्ट मंथ जून में, उसके बाद इमीडिएट T20 है और ओडीआई की सीरीज भी है भारत की, और उसके बाद बैक टू बैक मैचेस है। तो जहां पे जो टाइम बचता है, जैसे आदिल ने कहा, वो एशिया कप का ही बचता है, जो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में होने वाला है, जो अब नहीं होगा कंसीडरिंग द करंट सिचुएशन जो चल रही है। अब मुझे ये भी कहना था कि जैसे आईपीएल पहले भी ऐसा हुआ है कि इंडिया में जब इलेक्शंस होने वाले थे तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके आईपीएल को इंडिया से बाहर शिफ्ट किया था, साउथ अफ्रीका गई थी। तो इस बार भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो S20 चलती है उसमें सारे इंडियन आईपीएल के जो फ्रेंचाइज है वही टीम खेलती है। तो वो लोग अगर वहां पे जाएंगे तो वहां की क्राउड भी बहुत ज्यादा आने वाली है फिर खेलने के लिए, तो उसमें भी आईपीएल देखने में मजा आएगा। या तो साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर सकते हैं, इंग्लैंड शिफ्ट कर सकते हैं, या नहीं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा ग्राउंड है। मुझे लगता है श्रीलंका या फिर श्रीलंका इसलिए नहीं हो सकता। साउथ अफ्रीका बात बड़ी सही कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली जो फ्रेंचाइज है साउथ अफ्रीका T20 लीग की है वो भारत की है, दुबई सुपर जायंट्स 6 टीमें सारे इंडियन ओनर्स की है, तो एक तरीके से वहां पे सपोर्ट मिलता ही मिलता है। और इंडिया को तो आपको पता है कि हर जगह सपोर्ट मिलता है, कहीं भी खेलना। बिल्कुल, तो एक चांस हो सकता है। आदिल की बात से मैं एग्री करता हूँ। अब देखना है कि क्या बीसीसीआई ये चांस लेगी। अगर लेगी तो अच्छा है, क्योंकि देखो फैंस के लिए फेस्टिवल टाइप का है। इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, फैंस तो आएंगे देखने और फ्रेंचाइज को। हालांकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम सिर्फ वही है, जो फ्रेंचाइज टॉप पर है वो क्या वो एक्लिमेटाइज कर पाएगी, वो पिच कंडीशंस का फर्क पड़ेगा। इंडिया के पिच कंडीशंस और अगर साउथ अफ्रीका गए तो ड्रास्टिक चेंज है। इंडिया में जैसे पिचेस
पिचेस हैं उससे बहुत अलग पिचेस है, बहुत ज्यादा बाउंसी पिच है साउथ अफ्रीका में। उस कंडीशन को फिर पार पाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो टॉप के टीमें हैं, क्योंकि वो जो टॉप की टीम है उनके जो प्लेयर्स फॉर्म में है वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से फॉर्म में है, और फिर अगर बाहर जाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होने वाली है। अंकित ने श्रीलंका की बात करी, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि श्रीलंका हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और अभी वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, तो पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश को भी ले लें या श्रीलंका को भी ले लें, वहां पे नहीं कराया जा सकता, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तो पड़ोसी देश से हट के जितना दूर हम जा सकते हैं वो ज्यादा बेटर है। साउथ तो अफ्रीका मुझे ठीक लग रही है, साउथ अफ्रीका यहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब बीसीसीआई क्या सोचती है वो देखना होगा कि बीसीसीआई कैसा डिसीजन लेती है। जी बिल्कुल। और ऑनगोइंग जो वॉर सिचुएशन है उसमें तो आपको पता है कि क्या चल रहा है। 22 अप्रैल के बाद से चीजें डेवलप हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएसएल जो उनका वो तो रिस्केड्यूल हो गया वहां पर। अब यही देखना है कि बीसीसीआई पर कॉल क्या लेती है। आदिल सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लगा रहे हैं कि क्या कैंसिल होगा, सस्पेंड होगा या फिर रिस्केड्यूल होगा, ये तो बीसीसीआई के ऑफिशियल से डिसाइड। यहाँ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि क्या कर सकती है बीसीसीआई, मतलब ऐसा कर सकती है, करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर सकती है कि बीसीसीआई ना जहाँ पे दुबई में मैचेस होने वाले पीएसएल के, दुबई वालों को बीसीसीआई इतना पैसा दे दे कि पीएसएल के मैचेस बंद हो जाए, इंडिया दुबई में जाके खेले, मतलब आईपीएल जो है वो दुबई में रिशेड्यूल हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, हालांकि करना नहीं चाहिए। अगर ये चाहेंगे, मैं दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बीसीसीआई चाहेगा बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट दे हैव अवेलेबल, आराम से साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में अपनी बाहर जरूर खेल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फ्रेंचाइज की भी से होती है, और फ्रेंचाइज अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी तो शायद मुझे नहीं लगता है का से तो बिल्कुल है, लेकिन अभी फ्रेंचाइज जरूर चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का जो टॉप 4 या 5 टीमें हैं वो सारे यही चाहेंगे कि जो आईपीएल है वो अभी लगे हाथ हो जाए, क्योंकि प्लेयर्स का जो फॉर्म है ना वो बहुत वाली मैटर बात होती करता है। गेम रिदम, गेम सेंस की बात होती है। इस टाइम पे आरसीबी फॉर्म में है, एमआई फॉर्म में है, डीसी फॉर्म में है, जीटी फॉर्म में, पीबीकेएस फॉर्म में है, पंजाब किंग्स। तो कहीं ना कहीं ये 5 टीमें ही कंटेंशंस में भी है, वो चाहते होंगे कि भाई अभी करा दो, ताकि जिस तरीके का रिदम बना हो उसको हम कैपिटलाइज कर ले प्रॉपर्ली। एक दो चीजें और लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि अभी तक जो आईपीएल आपने देखा 2025 मेरी नजर में तो सक्सेसफुल रहा है। ऑब्वियसली एक सुपर ओवर भी हुआ है, बट अभी क्या चांसेस लग रहे थे आपको टॉप 4 में कौन पहुंच सकता था? क्योंकि आउटसाइड चांस एक टीम का है बाहर से। हाँ, वो डीसी का है। जो टॉप 5 टीम है वो है जीटी है, पंजाब है, एमआई है, आरसीबी है और डीसी है। यही 5 टीम है और यही पांचों में से कोई 4 जाने वाला है। अब मुझे ऐसा लगता है डीसी, जैसा कल बॉलिंग की है डीसी ने और जितनी पिटाई की है प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन ने कल, मुझे ऐसा लगता है कि डीसी कहीं फिर रुक ना जाए। लेकिन यू नेवर नो, इट्स क्रिकेट, कभी भी गेम पलट सकते हैं। जैसे पिछले सीजन हमने देखा था मिचेल स्टार्क के थे जो इन्होंने गेम पलटा था केकेआर के लिए। पूरे सीजन अच्छा नहीं खेले थे लीग मैचेस में, लेकिन नॉकआउट्स में आते ही उन्होंने क्या धमाल मचाया था। तो ऐसा कभी भी हो सकता है क्रिकेट में, कोई और खिलाड़ी भी कमाल कर सकता है डीसी के लिए। तो डीसी अभी कंटेंशन में बना हुआ है। मुझे लगता है कि डीसी क्वालिफाई कर जाएगी, कोई एक टीम बाहर हो सकती है। वहां ऊपर में जो 4 टीमें हैं, जीटी, पंजाब किंग्स, एमआई और आरसीबी में से कोई एक बाहर हो जाएगी और डीसी अंदर आ सकती है। जी बिल्कुल। लास्टली बस ये कह देता हूँ आपसे जाते जाते कि अभी भी मैं मोबाइल ही चेक कर रहा था। उसका रीजन ये था कि क्या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है। अभी तक जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई कि आईपीएल सस्पेंड हुआ है। अभी भी मीटिंग चल रही है बीसीसीआई की, तो पॉसिबल सारे स्पेकुलेशन डिसाइड हो सकते हैं कि यार आईपीएल जो है वो कहीं बाहर ले जाकर करा दे, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मैचेस अब कम रह गए। अगर फ्रेंचाइज को कन्विंस कर लेती है बीसीसीआई किसी तरह से, तो एक सक्सेसफुल आईपीएल का कंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा। और क्रिकेट के जो फैंस है, इरिस्पेक्टिव मैच कहीं भी हो, वो तो एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? मैं लास्ट में ये ऐड करना चाहूंगा कि करवाओ, आईपीएल करवाओ, चाहे इंडिया के साउथ स्टेट्स में करवाओ, उसमें कोलकाता, लखनऊ ये सब जोड़ लो, 4-5 स्टेडियम में ही करवाओ, लेकिन करवा दो, लगे हाथ ही कर जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और या ऐसा नहीं कर सकते तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी चले जाओ, कोई मना नहीं करने वाला आपको। आप बीसीसीआई है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप 3-4 स्टेडियम में अगर दूसरे कंट्री के अगर आप एक्वायर कर लेते हैं तो वहां पे भी आप करवा सकते हैं। इतना है आप में दम है तो लगे हाथ करवा दीजिए। बिल्कुल। बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, कैसी लगी आपको वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस आ रही, तो प्लीज सपोर्ट करिए। अपना जितना प्यार दिया अपने आईपीएल के दौरान, इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।